आदरणीय अध्यक्ष मंडल के मेरे सहयोगी साथी सुरेखा CITU के प्रधान हैं, साथी देवी राम ग्रामीण सफाई कर्मचारी उनके प्रधान हैं, साथी नरेश कुमार शास्त्री जो नगर पालिका के प्रधान हैं, साथी जय भगवान CITU के जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत ही हमारे क्रांतिकारी बड़े साथी कामरेड सतवीर सिंह भी अभी हमारे बीच में पहुँचे हैं और तमाम उपस्थित साथियों। एक तो आज जिस प्रकार से हम सभी इकट्ठे हुए हैं, इससे ऐसे लगता है भाई घुसड़ ना करो, तड़के तो इससे काम बला करो तुम। एक तो ये जो समस्या है, जो तकलीफ है, वो हमने बैठ करके पहले बीमारी पकड़ी है कि बीमारी है क्या, और जितने आड़े बैठे थे सारी एक के बीमारी के मरीज हैं। और कुछ जो है यहाँ ना भी आए क्योंकि चूल्हा न्योता था नहीं ना आज तो हमने कुछ लोग बुला रखे थे। अब आप ये समझिए कि हमारे नाम पर आज जो इस देश में चल रहा है, हमारे नाम पर जो हो रहा है, क्या वो सच में हमारे लिए कुछ कर रहे हैं? अभी कोई साथी बता रहा था कि जब मोदी साहब बनारस से चुनाव लड़ रहे थे, वाराणसी से, तो हमारे 4-5 सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे थे। वो पानी पता नहीं पिया कि नहीं पिया मुझे मालूम नहीं, लेकिन धो जरूर रहे थे। और उन्हीं के वंशज ही तो हो तुम क्या भाई? मतलब पैर धोने का नाटक तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं? आज केवल वो बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और आज सबसे बड़ा जो हमला वो क्या है? जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने ये संविधान दिया, आज बाबा साहब के विचारों के भी और उनके द्वारा दिया गया संविधान, उसको भी खतरा है। क्योंकि संविधान ने हमारे को ताकत दे रखी है। अगर वो संविधान ही बदल जाएगा तो हमारे को लड़ने का अधिकार कहां मिलेगा? आज इस देश में क्या हो रहा है, थोड़ा सा वो समझने की जरूरत है। वीडियो दे देना। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ऐसे भाषण चल रहे हैं। जो कुछ हुआ है इन 7 साल में ही हुआ है। लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? जो 70 साल में हमने मेहनत के दम पे जो खड़ा किया था, आज सरकार बेच रही है। ये जो हवाई जहाज वाली कंपनी थी एयर इंडिया, और मालूम होगा बिकी, पता है भाई वो कितने में बिकी है? 18,000 करोड़ में बेच दी। और साहब के दो जहाज हैं जो हेलीकॉप्टर हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के बराबर खरीदे हैं, वो कितने के खरीदे हैं? यानी ये लगभग जितने हमारे सारे जहाज बेचे हैं उतने में ही साहब ने 2 जहाज खरीदे। ठीक है। और क्या कह रहे थे? रेल से मुझे बहुत प्यार है। आपको नौकरी मिली होगी, लेकिन मेरी तो लाइफ लाइन जो है ना, स्टार्टिंग जो है रेल से शुरू होती थी। बड़े साहब बोल रहे थे कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे हम। आज वो चाय बेचने वालों ने प्लेटफार्म भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया। और ये जो अब बच रहा है, रेल, सेल, भेल, तेल और बिजली, ट्रांसपोर्ट, कोयला, बंदरगाह, एयरपोर्ट, प्लेटफार्म, लाल किला, ताजमहल,
गैस की कंपनियां, ये सारे बेच रहे हैं। और ये बेच करके कितना पैसा इकट्ठा करेंगे? जो हमारी मंत्री मैडम है 6 लाख करोड़ इकट्ठे करेंगे। कितने इकट्ठे करेंगे? 6 लाख करोड़। और वो क्या करे हैं कि 6 लाख करोड़ इकट्ठे करके हम अपने घर थोड़ी ले जाएंगे। मैं तो फकीर हूं, थैला लेकर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा फकीर आपने नहीं सुना होगा। अब 6 लाख करोड़ में जो बेचेंगे वो किसको बेचेंगे? जिसको बेचेंगे उसको 10 लाख करोड़ से ज्यादा पहले ही दे दिए। एक तो सरकारी बैंकों से कर्जा ले रखा है, वो पैसा वापस नहीं दे रहे और सरकार ने उसको माफ कर दिया। दूसरा जो टैक्स है जो बड़े पूंजीपतियों पर लगता है, जिसको हम कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, उसको घटा करके लोन को माफ करके 10 लाख करोड़ से ज्यादा दे दिए कि 6 लाख करोड़ में खरीद लो और 4 लाख करोड़ रुपए बचावे। और भाई और बहनों, बड़े साहब चिंता में, गरीबों की चिंता में इतने डूब गए, डाढ़ी बढ़ गई, नींद नहीं आती, 4 घंटे ही सोते हैं साहब हमारी चिंता में, आपकी चिंता में। कितने घंटे सोते हैं? 4 घंटे सोते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये 10-12 घंटे साहब सो जाएं तो कुछ देश बच जाएगा, ना तो सबको बेचेंगे। ये हमारी चिंता में नींद नहीं आ रही। चिंता किसकी सता रही है? अडानी अंबानी की चिंता सता रही है कि इनके मुनाफे कैसे कम हो रहे। प्रति घंटा जो करोड़ों रुपए कमाते हैं उसकी चिंता हो रही है। अब ये पेट्रोल डीजल, अब ये नवरात्रे चल रहे थे ना माता की जी की, क्या भाई, डेली के डेली पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं और होड़ मच रही थी पेट्रोल पहले 100 सेंचुरी बनाएगा या डीजल। सरसों के तेल ने डबल सेंचुरी बना दी, 200 पार हो गए। और ये क्या करें, डीजल पेट्रोल से हमारा कोई मतलब नहीं है। जब बंगाल के चुनाव थे, जब पेट्रोल डीजल के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे थे? अब क्यों बढ़ रहे? 7 साल में पहली बार सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं, आपकी चिंता क्या है? सरकार ने तय कर दिया, भाई सुन लो, तुम भी और तुम्हारी 7 पीढ़ी भी कभी भी पक्की नौकरी सफाई कर्मचारी शिविर में नहीं लगेगा। और क्या कहें, हम तो इनके बड़े हितैषी हैं जी। और आपके जो दलाल हैं, जो वाल्मीकि जयंती पर सभाएं करवाते हैं, अपनी टिकट पक्की करवाते हैं, वो क्या कह रहे हैं? इनसे बढ़िया सरकार कोई है ही नहीं। कौन सी बढ़िया सरकार जिसने ये तय कर दिया कि सफाई कर्मचारी शिविर में कभी पक्का लगेगा नहीं, ठेकेदारी की गुलामी करेगा। जय जयकार हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा ये हो रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। अब ये कंपनी बनाई है, हम क्या कर रहे थे? आप लड़ रहे थे नौकरी पक्की होनी चाहिए, ठेका खत्म होना चाहिए। अब सरकार ने एक कंपनी बना दी और हमारे जो भाई हैं दूसरे वाले सरकारी जो है, वो सब पूरे प्रदेश में मिठाई बांट गए। एक मंत्री से मैंने पूछा, ये मिठाई जो तू खा रहा है किस बात की खा रहा है? मेरा है। बोला मैंने के मेरा, ये आए थे, मैंने कहा ठीक से भाई। बोला मेरे नारे जय जयकार कर रहे हैं। मैंने सोची कोई बढ़िया काम हो गया। अब परमानेंट कर दिया कि अब ठेका जो है परमानेंट होगा और उसके ठेकेदारी, अब जो ठेकेदार करते थे वह ठेकेदारी अब सरकार करेगी। या तो बात हो सकती है कि ठेकेदार का पेंडा छूट के सरकार के ठेकेदार के नीचे आ जाएंगे हम, लेकिन वह जो कंपनी बनेगी वो इन ठेकेदारों की कंपनी है। ये उसके शेयर खरीदेंगे, शेयर होल्डर है वो। क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा।
हम जो बोल रहे हैं कि हमारी जो तनख्वाह जो विनोद ने प्रस्ताव रखा है 24,000, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर से मानना है कि जो सफाई कर्मचारी सीवरमैन है उसकी तनख्वाह अगर 50,000 भी हो जाए ना वो भी घाट। जो काम सफाई कर्मचारी सीवरमैन कर रहा है, इनका जो तनख्वाह हमारी तय करते हैं, उनका बालक 1 लाख में करके दिखा दे जो हम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम है। कोरोना योद्धा है, कुछ जच रही है तुम कोरोना योद्धा हो, कुछ महसूस हो रही है क्या भाई? मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारी तनख्वाह इस कोरोना काल से 10-10 हजार बढ़ा देते तो हमारा जचती कि हाँ हम कुछ हैं भाई, तनख्वाह बढ़ी है। बढ़ी ने तो छोड़ दो, फरीदाबाद में हड़ताल क्यों है? मिली ना रही तनख्वाह नहीं मिली। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी उड़े बैठे हैं, वो नगर निगम में इनके काम आ गए, इनका बेरा नियोग कित सही है, 10 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और कोरोना योद्धा मानेसर में हड़ताल चल रही है। अगर गिनती करोगे कम से कम 2 दर्जन कमेटियां में हड़ताल चल रही होगी। अरे तनख्वाह लेने खातर भी हड़ताल करनी पड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सरकार को शर्म नहीं आती क्या? हमने सरकार से दबाव डाल करके, चिट्ठी डाल करके कल 29 तारीख को पेड़े बनवाया कि 29 तारीख को प्रदेश के सारे कच्चे और पक्के कर्मचारी को तनख्वाह मिल जाएगी। मिल गई तुमने भाई? और ये क्या कहेंगे, तनख्वाह दे दी। कैसे? जैसे इन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी मानस नहीं मरा कोरोना में, मरे कि नहीं मरे? अब न्यू कहें डीएपी खाद की कोई किल्लत ही नहीं है, और महिला और पुरुष थाने में जा रहे हैं वहां तक खाद दिलवा दो, ये करे कोई किल्लत ही नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तब ना अपनी ये चिंता होगी। बड़का की चिंता को नहीं, उनका क्या बनेगा? पहले तो हम पढ़ाई तो दूर कर दिए। सुबह जब स्कूल में बेल्ट टाई लगा कर भैसन का टाइम आवा है, जब हमारी बहन जी और भाई जी रोड पर झाड़ू लगाओ है, लगाओ नहीं लगाओ, वहां जा रहे हैं ना जा रहे हैं, कोडबा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा कोई मतलब, वो पट जाएंगे क्या? भाषण दूसरे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? अपने बच्चों को शिक्षित करो। अरे काका कोडबा करानी तो बता दे क्या भाई? महिलाओं को या पुरुष हमारा भाई या महिला विशेष तौर से अगर उनको 2 घंटे की विशेष छूट दे दे तो बिजली पड़ रही इनमें, लेकिन तो हरे बच्चे पढ़कर आगे ना आ जाएं, इसका तय कर रखा है। और मैं जो बोल रहा था, अगर पढ़ भी जाएंगे तो नौकरी कहां मिलेगी? ठेके में मिलेगी। और दूसरे सेक्टर में भी जाओगे तो नौकरियां कहां हैं? हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में, हर तीसरा पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार है। और जब सरकार से सवाल पूछ रहे हैं ना, महंगाई क्यों बढ़ रही है? दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। आज दाल भी प्रभु भी गायब है, कब्जा हो गया इन लोगों का। महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौकरियां है नहीं, पैसा है नहीं, जिसकी थी उसकी छूट गई। और जब ये मुद्दे उठाते हैं तो एक कानून बना दिया, अभी मालूम है 2016 में बनाया था, हमने विरोध किया था, अब दोबारा से उसको दोबारा से लिखा है। क्या लिखा है मेरा? जो प्योर पॉलिटिक्स राजनीति करते हैं, आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा रखा था। ये सुबह पार्कों में घास नहीं खराब करते, इन पर प्रतिबंध लगा रखा था। उन पर प्रतिबंध जो बंद था वो हटा दिया कि तुम तो कर सकते हो, कर्मचारी शाखाओं में जा सकता है, लेकिन कर्मचारी का परिवार, मैं कर्मचारी हूं, मेरा भाई, मेरे बच्चे, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य अगर सरकार की महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, नौकरी पक्की करने के खिलाफ जब यह आंदोलन चलेगा तो मेरा परिवार का कोई भी सदस्य सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलन में
भाग नहीं लेगा। और उसमें क्या क्या रखा है, मेरे को रोकने पड़ेंगे ना भाई, तुम ना जाओ, सरकार बहुत बढ़िया है, इसके खिलाफ आंदोलन में ना जाओ। और मन ने ये काम ना कराया और वह चले गए। और इसकी सूचना मैंने सरकार से को नहीं दी कि मेरी को नहीं मानता कुनबा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, यो तय कर दिया। दूसरा क्या तय कर दिया, अगर यहां आज आंदोलन के हम 4 संगठन बैठे हैं, अब सरकार को नोटिस जाएगा, आंदोलन चलेगा। और विनोद ने बता दिया अंगद का 5 एकड़ तक चलेगा। अगर इस आंदोलन में कोई तोड़ फोड़ हो जाए, क्योंकि हमारे जान में पंगे करते ही हैं, तोड़ फोड़ हो जाए, नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान की भरपाई कहां से होगी? अपनी सारियों के तनख्वाह से होगी। मान ले 10 करोड़ नुकसान हो गया, 5 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, तो नेताओं की तनख्वाह से होगा। यह आंदोलन को रोकने खतरा हो गया ना। फिर इसके बाद श्रम कानून जो हमने देश की आजादी से पहले भी, देश की आजादी के बाद में भी लड़के हासिल किए थे, उन सब का पोचा मार दिया। अब तो यूनियन बनाने का जो अधिकार है, आप उसको देख रहे हैं, यूनियन बना के दिखाना। उस कंपिटेंट अथॉरिटी को यह अधिकार है कि सारे कागज दे दिए हों, इसके बावजूद भी उसने तय करना है कि रजिस्ट्रेशन करना है नहीं करना। इसके बाद 8 घंटे की नौकरी खत्म कर रहे हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं। इसके बाद अभी आपने देखा होगा, ये बोलते हैं बीएमएस वाले और सरकार वाले, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश की सेना, उसके लिए हथियार, गोला बारूद बनाने वाले 41 कारखाने हैं, उसको निजीकरण कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, निजीकरण कर रहे हैं, निगमीकरण। वो हड़ताल पर जा रहे थे। ये जब संसद में पंगा चल रहा था ना, पहले अध्यादेश जारी कर दिया, फिर कानून बना दिया उस रोड़े में ही कि अगर उन कारखानों का कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा तो क्या बनेगा उसके साथ में। जो 16 दिन की हड़ताल पर थे जब सफाई कर्मचारी, एस्मा लगाया था कि सफाई का काम जो है वो जरूरी सेवाओं में आता है और तुम इसने को नहीं कर रहे, इसलिए थारी नौकरी टर्मिनेट होंगी। ऐसा ही एक कानून, मोटी भाषा समझिए, ऐसा ही कानून बना दिया कि तुम अगर हड़ताल पर जाओगे 41 के 74,000 कर्मचारी, तो तुम्हारी नौकरी भी टर्मिनेट होगी, 1 साल की सजा भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। और अगर हम वहां जाकर के सपोर्ट करावे कि थारी मांग जायज है भाई, तो हमारे उनको 1 साल की सजा होगी, हमारे को 2 साल की होगी, तुमने भड़काया है। अब आप समझिए, इनको मालूम है कि ये जो तुम नीतियां लागू कर रहे हो, उन नीतियों से जनता में गुस्सा, आक्रोश बढ़ेगा, लोग सड़कों पर आएंगे। इसका काट क्या निकाल रखी उन्होंने, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। गर्व से को हिंदू हूं, बटन टूट जाए। ये सारे हिंदू बैठे होंगे, कहा कोई भाई मुस्लिम या कोई और समुदाय का होगा, हमारा भला कर दिया। जात के नाम पे बांटेंगे, धर्म के नाम पे बांटेंगे, और ये इनको बिल्कुल सूट करता है। जब पहली बार 7 साल में सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। आज क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान नहीं चल रहा, चाइना नहीं चल रहा, आज क्या चल रहा है, आज महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी पक्की करो, कच्ची तनख्वाह नहीं लूंगा, 8,000 में काम नहीं करूंगा, 24,000 तनख्वाह चाहिए, ये चल रहा है। इसलिए इनको सूट नहीं कर रहा। अभी परसों तरसों एक मैच नहीं हो रहा क्रिकेट का, इंडिया पाकिस्तान का, अब की बार पटकनी पाकिस्तान ने दे दी। भाई खेल है, कोई भी देश का, क्या बात होगी इसमें, उस पर ही पंगा खड़ा कर दिया कि इसने मोहम्मद शामी ने बहुत रन लुटा दिया अपने भाइयों को। मतलब जब उसने हैट्रिक ली पाकिस्तान के खिलाफ, जब वो बढ़िया था। ये क्या करना चाहते हैं, आज
जम्मू कश्मीर में जाकर के देखिए, अब तो 370 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, सेंटर में भी राज इनका, वहां भी राज है, सबका है। फिर लोग क्यों मर रहे हैं? और केवल हिंदू नहीं मर रहे हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, जो बाहर से मजदूर जा रहे हैं वो भी मर रहे हैं। इसका जवाब दे दो ना। क्या करें? हम अकल ठिकाना लगा देंगे। और सबसे ज्यादा सत्यानाश जो हो रहा है, ये जो चैनल है, जो गोदी मीडिया है। अमित शाह वहां गया, एक मीडिया में चैनल पर देख रहा था, अमित शाह पहुंचे जम्मू कश्मीर पाकिस्तान थर्राया। बताओ भाई, मतलब दिन रात 24 घंटे इस काम पर लग रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट, ये जो नैरेटिव इन्होंने बनाया है, अब ये पलट रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब सवाल पूछ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये कांग्रेस ही होगा, ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा। इस किसान आंदोलन क्या कहे हैं? ये कांग्रेसियों ने और कामरेडा ने बहका रखे। तुम कामरेड जानो कौन हो? क्यों भाई जानो कामरेडा ने? जब हमारी पिटाई विटाई हो ना, ये लाल झंडे वाले आवे ना कामरेड कहे। क्यों भाई? हम तो सबके पास जाए ना, कांग्रेसियों के पास भी जाए, जब ये बीजेपी वाले विपक्ष में थे इनके पास भी जाए, चौटाला वालों के पास भी जाए, सबके पास जाए हैं। हमारी पिटाई होगी, हमारी बात ठा दो। लेकिन जिसने ठानी चाहिए वो तो ठाते नहीं, ये लाल झंडा ठा दे। तो हमने कुण जब लठबाज रहे हो, हमारी लाठी बाज रही हो, मारे वो कौन बढ़िया लागेगा जो हमारी मदद मारे। अभी वोकेशनल टीचर पिटे ही सरकार ने 4 रोज पहले, महिलाओं को पिटाई करी, हमारी जो बहनें थी वहां उनकी पिटाई करी। और जब हम वहां जाकर के गए, CIT वाले लाल झंडा के लोग, हम वहां गए, ऐसे गोली भरनी उन्होंने जैसे बहुत दिनों के बाद हमारा कोई भाई आया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अपने मित्रों को तो दुदकार रहे हैं और उन सांपों को दूध पिला रहे हैं। एक जो बड़ी बीमारी तुम्हारे अंदर, वो ध्यान से सुनो कि जब निर्णायक टाइम आता है ना, समाज के बहुत ठेकेदार रहते हैं वहां कॉलोनियों में, आ जाओ जी मेरे पूछे सारी वोट, सबकी दारू ले लेगा, सब कुछ कर लेगा, उसका काका ने मेरा बाटा वोट कर दिया। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये हम ये करें मुद्दों पर आधारित अगर ये डिबेट बहस इस देश में चलेगी, इस प्रदेश में चलेगी, तो निश्चित तौर से बदल सकता है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है ना, अगर वहां शांतिपूर्ण चुनाव हुए तो सरकार हारेगी। कोशिश में लग रहे हैं लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर कुछ पंगा हो जाए। इसलिए हम कह रहे हैं, हमारे लिए सूट पोजीशन जो कौन सी करती है, प्रदेश में देश में शांति रहे, और इन्हें भावनात्मक मुद्दे, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, ये इशू जो ना दूर हट करके रोजी रोटी पर अगर बात होगी, अगर यह डिबेट चलेगी, तो फिर सरकार चारों खाने चिप जाएगी। इसलिए हमें इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और एक बात और कहते हुए दूर दूर जाना है, एक कार्यक्रम यहां से दे दिया। अब सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा CIT मिल करके क्या करना चाहती है? अभी हमारा एक दर्शन सुहा, हमारा नौजवान भाई है, करा सैनिक सारे तैयार हैं, सैनिक तैयार को नहीं बोधोया दर्शन भाई, अभी तैयार करने हैं, जो से यहां रहे ना वो तो तैयार होकर रहे। लेकिन 1,62,000 कर्मचारी हैं, कच्चा 1,62,000, और 2,85,000 पक्का। और इनसे भी न्यारे हैं सफाई कर्मचारी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के देखो, सोसाइटी में जाकर के देखो, कहां सफाई कर्मचारी नहीं है, बोलो। और आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जितने भी सफाई कर्मचारी लाग रहे, कितने भी लाग रहे हो, आपकी बस्ती में रहते हैं वो। इनको संगठित करना आसान काम है, क्योंकि हम देखते हैं जब नगर पालिका की हड़ताल होती है तो आपके समुदाय से जुड़े हुए लोग भी उस हड़ताल में हिस्सेदारी करते हैं और उसको जीत की मंजिल तक लेकर के जाते हैं। इसलिए हम इन सबको
हम इन सबको इकट्ठा करेंगे। ये सफाई कर्मचारी एक चक हो गया हमारा। उसके बाद 1,62,000 जो कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज लग रहे हैं उसको भी हम संकित कर रहे हैं। जो पुरानी पेंशन बहाली वाला मामला है, जनवरी 2006 के बाद में जो पक्का हुआ कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं मिलती, उनको पेंशन 1,000-1,200 रुपए मिलेगी। और जो पुरानी पेंशन है उसके तहत अगर पेंशन मिले तो लास्ट में मान ले 40,000 ले रहा है तो उसको 20,000 पेंशन मिलेगी। इसको लेकर के वो भी 1.5 लाख कर्मचारी हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। क्लर्क जो है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और छठवीं जो नौकरी से निकाल रखे हैं, चाहे उसमें पीटीआई हैं, चाहे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सफाई कर्मचारी हैं, चाहे गुड़गांव नगर निगम से निकाल रखे हैं, चाहे हमारे अलग अलग जगह से निकाल रखे हैं। कल 31 तारीख को करनाल में, ये हमारे जिले के सेक्रेटरी बैठे हैं, करनाल में हम सब इकट्ठा हो रहे हैं वहां, और उनसे कहेंगे कि 1 साल मुख्यमंत्री ने वायदा किया था 1 साल पहले कि जो नौकरी से निकाल रखे सब काम समायोजन करेंगे। कल हम पूछने जा रहे हैं कि क्यों समायोजन या नौकरी बहाली क्यों नहीं। तो ये सारा कर्मचारी इकट्ठा करके प्लस सीआईटी से जुड़े हमारे चाहे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ये सारे जो लाखों लाख 10 लाख से ज्यादा लोग हैं, इन सबको इकट्ठा करेंगे। ये जो किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है ना, ये 2 दिन की तैयारी से को नहीं भाई, 2 साल लगे थे इस आंदोलन की तैयारी के लिए। और हम आज शुरुआत कर रहे हैं तो हमें भी 5-4 महीने लगेंगे। पहले अपनी ताकत को इकट्ठा करेंगे, एक भी आदमी दुश्मन के पाड़े में नहीं जाने देंगे। आज भी सारे हमने बुला रखे थे, एक भाई आया उसका स्वागत करा, वो बोलने तक पहले ही चला गया। हम ये कह रहे हैं कि जो भी ये चाहता है, जो इशू हमने टेकअप करे हैं, इनका अगर समाधान जो चाहता है सब इस मोर्चे में आओ। जब ये 21 दल मिलकर सरकार चला सकते हैं तो हम कर्मचारी संगठन सब मिल करके सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल सकते हैं। और मैं आपको एक आश्वासन देते हुए अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि जैसे हमने बैठ करके कई महीने का टाइम लगाया इसमें कि सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन समझते, विनोद की भाषा में अंगद का पैर वो टेक देंगे। और जब तक सरकार यह ना कहेगी कि वह सारे सफाई कर्मचारी, तमाम कच्चे कर्मचारी पक्के, और हम ये बात भी करें कि जब तक पक्का ना करो, आज बोल रहे हैं ये बात, जब तक कोई भी कर्मचारी 58 साल तक नहीं हटेगा इसको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। ये समान काम समान में सारे इशू हैं। इसलिए अगर अपनी ताकत मजबूत हुई, एक इसका टेस्ट लेंगे हम 12 तारीख को, 12 दिसंबर को पूरे हरियाणा में, इतवार का दिन है, ध्यान से सुन लो। आप क्या बोलते हो, छुट्टी वाले दिन नहीं होगा जी, अब छुट्टी वाले दिन नहीं होगा भाई। मतलब जो छुट्टी वाले दिन प्रदर्शन में नहीं आ सकता वो क्या क्रांति करेगा, बोलिए जरा, कर दे आप। कई महकमे ऐसे हैं जो वर्किंग आवर्स में आते हैं तो एब्सेंट लगती है, उनकी तनख्वाह कटती है। तनख्वाह क्यों कटवाएंगे हम? 12 दिसंबर को इतवार है, पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे, बड़े प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद ये जो कन्वेंशन का आपने कार्यक्रम रखा है, ये अलग अलग सेक्शन के कार्यक्रम चलेंगे, जैसे आपका चलेगा। और फिर जाकर के 2-3 महीने बाद यानी कि जनवरी फरवरी में फिर सारे प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं जो हम ये एक्सरसाइज कर चुके होंगे, फिर एक जगह सारे इकट्ठे होंगे। और वो जब एक जगह इकट्ठे होंगे, अगर मान ले हमारे 5 लाख कर्मचारी में से 2 लाख भी कर्मचारी इकट्ठे हो गए तो हम ये मान लेंगे कि हमारी बात नीचे तक चली गई। और जब ये ताकत 5 लाख इकट्ठी हो जाएगी, फिर हम हरियाणा सरकार के साथ, खट्टर साहब के साथ हाथ मिलाएंगे। भाई खट्टर साहब आप बता रहे हैं, तो ये निर्णायक आंदोलन का तैयारी का आह्वान हम कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। एक एक कर्मचारी तक हमारी बात पहुंचे, उसको आंदोलन के लिए तैयार करें।
ये टास्क हमारे सामने है। और जैसे ये कार्यक्रम चलेगा, मांग पत्र हमारे सामने है, रोड मैप हमारे सामने है, उस पर चलना है। और सारे नेता, आप जो बैठे हो नेता हो, सब ने ये काम करना है। ये स्टेज वालों का जिम्मे काम नहीं है, हमारा भी काम है, थारा भी काम है, जिनसे नारे उनका भी काम है। सब मिल करके लड़ेंगे, इस आंदोलन को जीतेंगे, सरकार को हराएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।